नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज बाजार आजकल के इस बेहद अहम वीडियो में। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की उस खबर की जिसने न केवल वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को झटका दिया बल्कि पूरे टेलीकॉम उद्योग में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विवाद में वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कंपनियों को अब भारी भरकम रकम चुकानी होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और अब आगे क्या होगा। पूरी खबर को विस्तार से समझने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक एवं कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है और नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले समझते हैं कि एजीआर क्या है। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी टेलीकॉम कंपनियों की कुल कमाई जिसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना की जाती है। सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच यह विवाद 2005 से चला आ रहा है। कंपनियों का कहना था कि एजीआर में केवल टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली कमाई को जोड़ा जाए, जबकि सरकार चाहती थी कि सभी प्रकार की आय इसमें शामिल हो, जैसे कि ब्याज, किराया और लाभांश। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे कंपनियों पर भारी भरकम बकाया बन गया। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया पर लगभग 83,400 करोड़ रुपए का बकाया बन गया, जिसमें से 45,000 करोड़ रुपए सिर्फ जुर्माना, ब्याज और ब्याज पर ब्याज है। वहीं एयरटेल और भारती हेक्साकॉम पर कुल 43,980 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें 34,745 करोड़ रुपए ब्याज और पेनल्टी से जुड़ा हुआ है। टाटा टेलीसर्विसेज पर भी 16,798 करोड़ रुपए का बकाया है। हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या हुआ? 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की वो याचिकाएं खारिज कर दी जिनमें उन्होंने ब्याज, जुर्माना और ब्याज पर ब्याज की माफी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं गलत तरीके से दाखिल की गईं और हैरान करने वाली थी। अदालत का कहना था कि एक बार जब 2019 में अंतिम फैसला आ चुका है, तो इन मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार किया गया है। पीठ ने वोडाफोन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, हम इन याचिकाओं से वाकई हैरान हैं जो हमारे सामने आई हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी से इसकी उम्मीद नहीं की जाती। हम इसे खारिज करेंगे। सरकार की भूमिका क्या रही है? वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार ने मार्च 2025 में बड़ी राहत दी थी। 36,950 करोड़ रुपए के बकाया को इक्विटी में बदलकर सरकार ने कंपनी में 49% हिस्सेदारी ले ली थी। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने चेतावनी दी थी कि अगर आगे कोई राहत नहीं मिली तो वह 2025-26 के बाद अपना संचालन जारी नहीं रख पाएगी। सरकार ने अभी तक कोई नया राहत पैकेज नहीं घोषित किया है। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया क्या रही? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 9% तक की गिरावट आई। बाजार बंद होने के समय शेयर 8.82% गिरावट के साथ 6 रुपये और 72 पैसे पर बंद हुआ। वहीं भारती एयरटेल के शेयरों में बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट तुलनात्मक रूप से मजबूत है। शेयर अंतिम समय में 0.24% ऊपर चढ़कर 1,818 रुपये और 30 पैसे पर बंद हुआ। टाटा टेलीसर्विसेज 0.58% नीचे गिरकर 60 रुपये और 27 पैसे पर बंद हुआ। निवेशक अब इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या वोडाफोन आइडिया बाजार में बनी रह पाएगी या नहीं। टेलीकॉम सेक्टर पर असर। अगर वोडाफोन आइडिया बाजार से बाहर हो जाती है तो टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बहुत सीमित हो जाएगी। ऐसे में केवल जियो और एयरटेल ही मुख्य खिलाड़ी रहेंगे, जिससे टैरिफ बढ़ सकते हैं और ग्राहकों के पास विकल्प कम हो जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में दो ही खिलाड़ियों का दबदबा उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक होगा। विशेषज्ञों की क्या है राय? टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को टेलीकॉम सेक्टर की स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान निकालना होगा। एजीआर विवाद के चलते कंपनियों का कैश फ्लो बुरी तरह प्रभावित हुआ है और निवेशक भरोसा खोते जा रहे हैं। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो सेक्टर में मोनोपोली की स्थिति बन सकती है। जनता और सोशल मीडिया की क्या है प्रतिक्रिया? सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इससे कंपनियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि अगर सरकार ने खुद इक्विटी ली है तो उसे कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। टेलीकॉम का भविष्य क्या होगा? अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार कोई राहत पैकेज देगी? क्या वोडाफोन आइडिया खुद को बचा पाएगी, या फिर हम एक ऐसे बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां केवल दो ही प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां होंगी? ये सब आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर AGR विवाद ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की नींव हिला दी है। वोडाफोन आइडिया की हालत पहले से ही नाजुक थी और इस फैसले से उस पर और बोझ बढ़ गया है। अब ये सरकार, कंपनियों और निवेशकों पर है कि वे मिलकर इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वोडाफोन आइडिया बचेगी? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक शेयर किसी और निवेशक की मदद कर सकता है। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।